900। उसने प्रोडक्शन किया कितना? 900 यूनिट्स। तो 900 यूनिट्स के लिए उसको कितना टाइम मिलना चाहिए? बताओ तो। 60 hours. 60 hours. यस। एन ए आर आपके पास ऑलरेडी है। अब देखो आपके पास एटी, एसटी, एन ए आर तीनों तीन मिल गया। हाँ सर, હવે તો આવડે જ છે। બોલો फटाफट सॉल्व करके बताओ। जिसने सॉल्व नहीं किया वर्किंग कर लो। 10,500। फाइनल अमाउंट? हाँ। अरे हाँ शांति थी, પણ હવે ખાલી પૂછ્યું। हाँ तो सर ने कीधું। अरे આપણે તો કિલો लीटर मीटर वो मेरी हमेशा की आदत है। रुपीस। हाँ सर ओके ચાલશે। डर गया मैं तो यार। 10,500। डायरेक्ट अमाउंट मत लिखना, जिसने सॉल्व नहीं किया वो फटाफट सॉल्व करो। दर्शन 10,500 बराबर है ना? Yes, sir. ओके। हाँ लिख लिया तो बताना, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। हाँ सर तुम्हें जाओ ने। क्वेश्चन नंबर 7A। સર ખરેખર આ બધા સમ તમારે વિડિયો લેક્ચરમાં સોલ્વ કરવાના હોય અને વિડિયો લેક્ચર वाला તમારે હોમવર્કમાં આપવાના હોય, है ना? तो ये सब कंफ्यूजन ही ना हो ना। कंफ्यूजन क्रिएट करना वही तो मेरा काम है। तो मान लो अगर एग्जाम में ही ऐसा कुछ हुआ तो क्या करोगे? चलो ध्यान से। विराज सॉल्व हो गया बेटा वो? रीमा? यस सर। ओके अगेन हमें हॉलसी प्लान से ही मॉर्निंग हॉलसी प्लान से ही वर्किंग करना था, ठीक है? ध्यान से सम को मैं वन बाय वन पढ़ता जाता हूँ। इन अ फैक्ट्री द वर्कर्स आर पेड गारंटेड वेजेस 20 पर आवर। तो ये 20 रुपीज क्या है? एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट, वेरी गुड। इन 48 आवर्स अ वीक। तो ये 48 आवर्स क्या है? एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम, वेरी गुड। इट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर 15 मिनट्स आर रिक्वायर। स्टैंडर्ड टाइम। यस, टाइम रिक्वायर का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड टाइम। अंडर इंसेंटिव स्कीम the time allowed is increased by 20%. तो ये क्या होगा? सर यहीं पे पता नहीं चला है ना? हाँ हाँ क्या लिखा है वापस?
अंडर इंसेंटिव स्कीम का मतलब क्या हुआ, हॉल्सी एंड रोवर, ये जो हमारे बोनस प्लान है उसके, कि अगर बोनस प्लान के लिए अगर आप जाओगे, बोनस प्लान के लिए जाओगे तो टाइम अलाउड को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। टाइम अलाउड को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम इज इंक्रीज बाय 20%। 20%. यानी एसटी के अंदर 20% हमें प्लस कर देना है। ओके, 15 plus 20%. ड्यूरिंग द वीक मिस्टर बी प्रोड्यूस 270 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है 270 यूनिट्स? ये प्रोडक्शन करना था कि प्रोडक्शन किया? प्रोडक्शन Production किया। किया, यस। Yeah. यानी ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल आउटपुट या तो एक्चुअल प्रोडक्शन। Product. ओके, तो जो अवेलेबल है वो पहले मैं लिख देता हूं। 80 एक्चुअल टाइम कितना है, 48 आवर्स। AR एक्चुअल रेट हमारा कितना है, कहां गया, ये रहा 20। ST का मतलब क्या हुआ, टाइम अलाउड। एंड वापस मैं रिपीट कर रहा हूं वही सेंटेंस, whenever there is a difference in output। देखो यहाँ पे था आउटपुट, यहाँ पे क्या लिखा था, 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट बनाना हो तो 15 मिनट, और उसने बनाया कितने, 270 यूनिट्स। तो whenever there is a difference in output, हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब देखो ध्यान से, 2 मिनट कुछ भी मत लिखना। आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया था क्वेश्चन के अंदर, वो था 15 मिनट्स। फिर बोला कि अगर आप इंसेंटिव प्लान के लिए जाओगे और हम हॉल्सी का ही वर्किंग कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड टाइम 20% से बढ़ जाएगा। तो 15 मिनट का अगर 20% करोगे तो 3 मिनट होगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम आपका कितना हो जाएगा, 18 मिनट पर यूनिट। 1 यूनिट बनाने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 18 मिनट्स। बट उसने प्रोडक्शन कितना किया, 270। तो देयरफॉर 270 यूनिट्स इनटू 18 मिनट, जिसका अच्छा कैलसी चल रहा हो मुझे फटाफट बताओ। 4860 4860. 4860 किलो के मीटर Minute. मिनट्स। Minute. हाँ, ये हमारी सर आओ तो 4860 मिनट्स। तो इसको अगर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, Divided by 60. अरे वाह, अगर इसको मैं डिवाइड बाय 60 मिनट करूंगा तो 81. 81 आवर्स, hours. हाँ यहाँ पे मिलेगा 81 आवर्स। तो ये हमें क्या मिला, स्टैंडर्ड टाइम। ओ सर, अच्छा हुआ यहाँ पे टाइम रेट सिस्टम नहीं पूछा। अगर टाइम रेट सिस्टम से अगर अर्निंग पूछा हो तो, यस दर्शन, सर मैंने 18 को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, चलेगा ना? तो भी वो तेरा 0.3 आ जाएगा, राइट? हाँ 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 बराबर है, बराबर है, स्मार्ट वर्क। चलो हॉल्सी से तो आपको 80 एसटी एंड एआर तीनों तीन मिल गया। चलो हॉल्सी से मुझे बताओ, हॉल्सी के हिसाब से अर्निंग 1290। 1290. कितने लोगों का ये आंसर राइट था होमवर्क में ही, 1290? अरे वाह, फटाफट फटाफट फटाफट, जितने लोगों का राइट था, मैं चेक नहीं करूंगा राइट था कि रॉन्ग था।
દીક્ષા તે કેમ હાથ ઊંચો કરે? તે તો મારી પાસે સોલ્વ કરાવડા હતા. આવું કરવાનું? मेरा क्रेडिट खुद खा जाने का. हाँ तो मारू राइट હતું. ओके, यानी बहुत सारे लोगों ने आज के दिन के लिए वेट किया था. આ જરા બધો હોમવર્ક માં કર્યો જ નતો. હવે આવું બધું ફોટો ચેક થાય ને પસંદ નથી નોટબુક. ओके, अब मुझे टाइम रेट सिस्टम से बताओ. टाइम रेट सिस्टम मुझे अर्निंग बताओ सब. Calculate the earning as per time rate system. $960. पूछ रहा है कि बता रहा है? बाकी सब 960 सर. हाँ, टाइम रेट सिस्टम में तो ये सब नाटक आता ही नहीं है. टाइम रेट सिस्टम में फॉर्मूला क्या है? 80 इंटू AR, 48 इंटू 20. हाँ, एग्जाम में मिड सेम में कंफ्यूज करना हो ना तो यही होगा. सॉम इतना सब कुछ दिया होगा. एंड अर्निंग एज पर टाइम रेट सिस्टम, और उसमें वो 15 मिनट वाला भी अर्निंग का आंसर होगा, 18 वाला भी आंसर होगा, 960 वाला भी होगा, एंड एक कैलकुलेशन एरर वाला भी आंसर होगा. यानी आप कोई भी फंडा अप्लाई कर लो क्रॉस चेक करने के लिए, चारों के चारों सर आंसर आते हैं. और टाइम रेट सिस्टम में अमाउंट क्या आएगा? 960. 960. ये क्या था? 960. क्लियर? ओके, एग्जाम के अंदर चलो अभी तो हॉल्सी के फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं है कि अभी भी कंफ्यूजन बचा हॉल्सी के अंदर? No sir. सर फॉर्मूला तो पहले दिन समझ में आ गया था, बट सम सॉल्व किया था तब समझ में नहीं आया था. ओके, तो ये एक चीज ऐसी होती है कि भाई यू अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट मान लो अगर एक ही सम के अंदर अब तक हमने जो भी एग्जांपल सॉल्व किया ना, उसमें मैक्सिमम 3 वर्कर थे या 4 वर्कर थे. बट मान लो अगर 10 वर्कर है तो अगर यही एग्जांपल यानी कि हॉल्सी से, रोवन से, अगर आप उसको टेबुलेशन फॉर्म के अंदर भी अगर सॉल्व करना चाहो, टेबुलेशन फॉर्म के अंदर भी अगर आप उसको सॉल्व करना चाहो, आप सॉल्व कर सकते हो. कैसे? मैं आपको जस्ट एक हिंट दे देता हूं कि भाई किस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं. अब देखो हॉल्सी का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझना. हॉल्सी का फॉर्मूला हमारा है कि हॉल्सी इज इक्वल टू 80 इंटू AR प्लस हाफ ST माइनस 80 इंटू AR. सही है फॉर्मूला? ओके, यानी हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना हो तो हमें क्या चाहिए? 80 ST एंड AR. ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी. अब देखो मैं एग्जाम्पल यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना. एक मिनट, विंडो बहुत नट रही है बीच में. यहां पे मैं कॉलम बना देता हूं. सबसे पहले एक्चुअल टाइम, उसके बाजू में स्टैंडर्ड टाइम, उसके बाजू में एक्चुअल रेट, उसके बाजू में टाइम सेव, वेजिस, बोनस, टोटल.
समझ जाना यार, उतना अपने को ड्राइंग को परफेक्ट नहीं करना है। कितना फटाफट ये हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आने वाले लेक्चर के अंदर आप ये टेबल देखोगे, तो वो टेबल में आज ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इस तरीके से भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं टेबल, ये कॉलम, हाँ एक आगे सबसे पहला होना चाहिए वर्कर, वो मैं बनाना भूल गया, क्योंकि जो वर्कर के लिए आप वर्किंग करते हो वो, हाँ यानी ये कॉलम ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, ये कब करना है? अगर 5, 7, 10 वर्कर है तो वो ट्रेडिशनली सॉल्व करने से बेटर है। तो देखो वर्कर आपको मिल जाएंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2A था ना, कौन सा था आज? 2C, हाँ, उसमें बस यही सारी इंफॉर्मेशन थी। मोक्स, कितने वर्कर थे वहां पे? 4 वर्कर थे। 4 वर्कर थे। हाँ, तो मुझे चारों वर्कर की 1 बाय 1 मैं पूछूं इस तरफ से। हाँ, तो पहले वर्कर के नाम A B C D। ओके, एक्चुअल टाइम मुझे बता दो। एक्चुअल टाइम 15 15 आवाज गूंज रही है। 15 15 हाँ बोला 15। चलो B 30 30 हाँ C 55 45 55 45 સર ઓકે એટલે કોને હવે મને 4-5 બોલો તો અહીંયા આવાજ ગુંજ કે આ રહી है સર તમારા નેટમાં પ્રોબ્લેમ છે આ છે પણ શું કરું 45 लास्ट में कितना था 60 हाँ जा क्यों गलत खबर पड़ गई ओके स्टैंडर्ड टाइम कितना है स्टैंडर्ड टाइम है 60 आवर्स 60 वो तो सब में 60 ही होगा ओके एक्चुअल रेट मुझे बता दो 50 टाइम सेव्ड का मतलब क्या हुआ स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल के एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड यानी ये क्या है सी कॉलम ये कौन सा है बी कॉलम तो यहाँ पे क्या लिखने का सी कॉलम माइनस बी कॉलम सी माइनस बी एंड आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो देखो 60 माइनस 15 कितना होगा 45 60 माइनस 30 15 एंड यहाँ पे 0 अगर आंसर नेगेटिव आए तो भी 0 लिखना है आंसर नेगेटिव आए तो भी 0 लिखना है क्लियर चलो वेजिस का फॉर्मूला क्या है वेजिस इज इक्वल टू 80 इंटू AR यानी हमारा क्या आएगा बी कॉलम इंटू डी कॉलम तो देखो 15 इंटू 50 अब ये चीज मैंने आज का यानी नेक्स्ट वीक जब आप वीडियो लेक्चर देखोगे ना उसके अंदर ये मैंने सिखाया है और ये पूछा ही है कि आपको जूम सेशन में पूछना है अब ध्यान से हाउ टू यूज अ कैलसी ऐसा तो ये तो सिंपल है कैलकुलेशन है कि आप ओरली भी आप ये वर्किंग लिख सकते हो बट अब देखो ये 15 30 45 60 ये सबको मल्टीप्लाई किससे करना है 50 से मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से बराबर तो सबसे पहले कैशियो वाले जिसका भी कैशियो जो है वो कैलकुलेटर आपको क्या करना है ध्यान से समझना 50 इंटू इक्वल टू 50 इंटू इक्वल टू बराबर किया सिर्फ कैशियो वाले चलो अब सीधा ये अब आपको क्या करना है ये n इक्वल टू बस दो ही चीज दबानी है चलो 15 इक्वल टू 750 30 इक्वल टू 1500
45 equal to 2250. and 60 equal to 3000. 3000. ओ सर हमारे भाई कैसियो नहीं तो आवे सिटीजन वाला नहीं बात। तो वहां पे आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पे सेम ही रहेगा आपका 50 इंटू इक्वल टू 50 इंटू इक्वल टू, चलो वापस आप एंटर करो, 15 इक्वल टू 750, 30 इक्वल टू 1500, 45 इक्वल टू 2250, 60 इक्वल टू 3000। क्लियर? ये जो सिटीजन अजंता वाले हैं ना, सिटीजन एंड अजंता वाले, या कोई भी वो चाइनीज ब्रांड है उसके लिए, अगर आपको कोई कांस्टेंट फिगर को मल्टीप्लाई या प्लस करना है, कोई कांस्टेंट फिगर को मल्टीप्लाई या प्लस करना है, तो आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझ लेना, ये बहुत जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट चैप्टर में। अमाउंट साइन इनटू का या तो प्लस का इक्वल टू, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई एंड प्लस करना है तो पहले अमाउंट, उसके बाद साइन, उसके बाद इक्वल टू, एंड अगर आपको डिवाइड या तो माइनस करना है, डिवाइड या तो माइनस करना है, तो पहले साइन फिर अमाउंट इक्वल टू। ये अमेरिकन एमर्सन में जरूरत पड़ेगी, ये सब कब काम में आएगा, जब 10-10 वर्कर होंगे तब, और हर बार मैन्युअली वो सब वर्किंग करने नहीं है। क्लियर? हाँ, कैसियो वाले को कोई भी करना हो, प्लस माइनस डिवाइड, सबके लिए पहले अमाउंट फिर 2 बार साइन एंड इक्वल टू। कैसियो में बाय डिफॉल्ट एक ही फंक्शन काम करता है, तो वो मेमोरी में बाय डिफॉल्ट चला जाता है। ओके, बोनस कब मिलता है, बोनस कब मिलता है, अगर आप टाइम सेव्ड करो तो। एंड हॉल्सी के अंदर बोनस कितना होता है कि हाफ इनटू टाइम सेव्ड, यानी कि इनटू ई एंड इनटू AR हमारा कहां गया, ये रहा डी, यानी E इंटू डी उसका हाफ। तो चलो E एंड D को मल्टीप्लाई करो, या एक काम करो, देखो अब ये तो पता ही है कि ये 50-50 है, तो सबको इसको हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पहले ही हम हाफ कर दे तो 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू इक्वल टू, कैसे वाले 2 बार करो, 25 इंटू इक्वल टू किया। चलो अब 45 इक्वल टू कितना, 1125. 1125। 30 इक्वल टू 750. 15 इक्वल टू 375. 0 इक्वल टू 0. एंड टोटल क्या होगा, F प्लस G। तो अपना आंसर था वो ना सर। तो जो आपका आंसर था यहाँ पे था 1875, फिर कितना था 2250, यहाँ पे कितना आएगा 2625 25. एंड यहाँ पे 3000। हाँ सर मजा आ गया वो करवाना हुई, तो वो फॉर्मूला में सॉल्व करने का कंटाल आ रहा है। इट्स अप टू यू, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप दोनों में से कोई भी तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करो। यानी रोवन के केस में, मैरिक के केस में, एमर्सन के केस के अंदर अगर आप टेबुलर फॉर्म में भी जाओगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर आप जो नॉर्मली फॉर्मूला है उसके नीचे कैलकुलेशन अगर उस तरीके से आप करोगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। यानी कि गलती से अगर लेक्चरर ने इस तरह का अगर प्रेजेंटेशन किया तो सर आ तो कोई अलग करावे ना, कसू अलग नहीं कराता, उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला को टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। खबल पली सर हाँ बोल। આમાં પેલું આપણે સ્ટેટિસ્ટિક્સ માં વચ્ચે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ટાઈપ આવી શકે, એટલે એ લોકો આખું ના બે હવે બીકોમ માં આવ્યા હવે સ્ટેટ્સ ભૂલી જાવ બધું। મિડ સેમ માં 1 ક્વેશ્ચન એટ અ ટાઈમ,
उसमें ऐसा नहीं होगा ये टेबल दे दिया है और ये फाइंड आउट करो वो फाइंड आउट करो, ना 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 એવું બધું ના આવે બે. ગભરાઓ નહીં યાર, બધા છોકરાઓ ગભરાઈ જશે. આવું બધું भी पूछा है. काश तो स्टेट एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले वो हमें पहले से ही पता है, डोंट वरी. एंड जो आने वाले वो मैंने लेक्चर के अंदर बता दिया, लेक्चर के अंदर मैंने बता दिया है कोई ना कोई मोमेंट पे, तो वो सुन लेना. एंड वो स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा आने वाले एंड. हाँ वो चेंज कब होगा, अगर एग्जामिनर बदल गया तो. मुझे पता है कौन पेपर सेट करने वाला है और उसकी हैसियत क्या है पूछने की. हाँ तो हम उसी हिसाब से मार्क कर लेंगे, डोंट वरी. बट उसके लिए पूरा वीडियो लेक्चर देखना जरूरी है, कहीं ना कहीं बीच में वो सेंटेंस आके चला गया. बाकी मैं वो इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रहा होता, ये सम नंबर दिस मोस्ट आईएमपी, ये आईएमपी. हाँ वो वाला नहीं होता, रेड साइन ब्लू साइन ग्रीन साइन वाला, वो तुम लोग करते हो. ठीक है, बोलो और कोई. अमित भाई कैसा है? ऑल वेल. होमवर्क करी तो साचू बोल दे. होमवर्क किया था. हाँ राइट रॉन्ग वो. एंड ऐसा मत सोचो कि यार सर होमवर्क में एवा सम હોય ને કે તમને ખબર જ નથી પડતી. वो जानबूझ के मैं देता हूँ. बाकी जूम में आएगा कौन मुझे ये बताओ. चलो आज सिर्फ इतना सोचो कि होमवर्क वाले सम मैंने वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए होते और वीडियो लेक्चर वाले अगर होमवर्क में दिए होते तो इसमें जो 25 लोग भी यहाँ पे नहीं होते. बताइए कि सर आज यही सम कराने वाले, सबके आंसर तो टैली हो गए. हाँ तो ये जूम सेशन में बुलाने की निंजा टेक्निक है. कैसे ही सम होमवर्क में दो कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है. हाँ वो प्रॉब्लम आने से फायदा क्या होगा कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई पॉइंट नया अगर कोई आया तो एटलीस्ट आपका थिंकिंग उस हिसाब से डेवलप होगा. ठीक है, चलो मेरे तरफ से इतना ही. हाँ अगर आपके कोई पर्सनल डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो यू कैन रेज योर डाउट क्वेरी राइट नाउ. बाकी जय श्री कृष्ण. છે કઈ મોક્ષ હાલોલમાં ગરબા થવાને એવું મેં સાંભળ્યું. હા સર કઈ તમે ઉમ્મીદ આપો છો, અહીં હું હોતું છું ને કઈ જવાનું એવું. मैंने तो ऑफर दी थी ना.